महाराष्ट्र से कर लेते हैं। 18,466 मामले यहां पर कोविड के हैं। उसके बाद तेलंगाना में 1052, दिल्ली की अगर बात करें यहां पर 5,441, राजस्थान का भी बुरा हाल है, 1,137 केस यहां पर हैं। कर्नाटक में 2,779 मामले, वहीं गुजरात में 2,265, उत्तर प्रदेश में 992, झारखंड में 2,681, वहीं तमिलनाडु में 2,731 मामले कोरोना के हैं। उत्तराखंड भी अछूता नहीं रहा है, यहां पर भी 310 मामले देखने को मिल रहे हैं। तो 24 घंटे में नए मामलों के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें मुंबई सबसे आगे है। जी हां, 10,860 मामले। और यही वजह है कि मेयर ने कहा है कि अगर 20,000 तक ये आंकड़ा पहुंचता है तो संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की भी नौबत आ सकती है। इसलिए तमाम शहर देश भर के किस तरीके से आंकड़ों के जरिए अब डरा रहे हैं, ये देखिए। कोलकाता का हाल भी बुरा है, 4,759 मामले, बेंगलुरु में 2,053, वहीं चेन्नई में 1,489, पुणे में 1,104, वहीं जयपुर में 745 मामले एक दिन में सामने आए। देश के दो बड़े शहर, देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाली मुंबई, कोविड ने दोनों की हालत इन दिनों एक जैसी कर दी है। दोनों शहरों पर कोविड की मार सबसे ज्यादा पड़ी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इसे विकट स्थिति बता रहे हैं। ये तो सब कैलकुलेशन है ही, जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है तो हमें किसी भी विकट परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी आशंका है कि केसेज में हो भी सकते हैं। अब ये पहले भी हमेशा ये रहा है कि आप, ये तो एक्सेल शीट का कैलकुलेशन है, आप जैसे करते चले जाओ उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। किसी दिन ये नीचे आना शुरू होगा तो नीचे आ जाएगा। दिल्ली में कोविड केस के जो नए आंकड़े जारी हुए हैं, उसके मुताबिक राजधानी में कोविड के 5,481 नए मरीज मिले हैं। 3 लोगों की मौत हुई है और संक्रमण दर छलांग लगाकर 8.37% तक पहुंच चुकी है। अच्छी बात यह है कि 24 घंटे में 1,575 मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन एक्टिव मरीज 14,889 बने हुए हैं, जिनमें से 531 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। दिल्ली में कोरोना केस में बढ़ोतरी की रफ्तार की बात करें तो 16 मई के बाद कल एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना केस आया, जबकि 17 मई के बाद से सबसे ज्यादा संक्रमण दर है। जनरल डिसीजन ये था कि भाई 50% जो सीटिंग कैपेसिटी है उसको फुल कर दिया जाए, तो सीटिंग फुल कैपेसिटी में रहेगी। एसेंशियल सर्विसेज वालों के लिए तो रिलैक्सेशन पहले से भी रहा है, तो अभी तो कई बार लॉकडाउन लग गया तो लोगों को भी आइडिया है। अगर कोई बहुत इमरजेंसी या किसी का है तो उसके लिए डीएम ऑफिस से, एसडीएम ऑफिस से कर्फ्यू पास भी जारी कर दिया। दिल्ली में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ही दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू समेत कई पाबंदियों का ऐलान किया। अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ कोविड का दैनिक केस 10,000 पार कर चुका है। कुल 10,860 नए केस आए, 2 लोगों की मौत हुई। आज भी रुग्ण की संख्या तिगनी चौगुनी हो रही है और ये चिंता की बात है, लेकिन डरने की बात नहीं। डरो मत, जो लहर आ रही है उसको रोक लगाने का काम हमारे मुंबई कर सकते हैं। मुंबई में कोविड विस्फोट की वजह से महाराष्ट्र में हालत विकट हो रहे हैं। महाराष्ट्र में कल कोविड के 18,466 नए केस आए। इनमें ओमिक्रॉन के 75 मरीज हैं। महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा पुणे से कोविड के 1,104 नए केस आए। पुणे में पॉजिटिविटी रेट 18% तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र से चिंता की बड़ी बात यह है कि ये पिछले कुछ दिनों में 13 मंत्री और 17 विधायक कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड संक्रमण की वजह से इस हफ्ते कैबिनेट मीटिंग भी नहीं हो पाई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मुंबई लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। वैसे पाबंदियों की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। मुंबई में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। 1 से 9वीं क्लास के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हालांकि सरकार और बीएमसी की कोशिश यही है कि लॉकडाउन जैसे कदम न उठाने पड़े। हर एक लोगों को जो डर है वो सही है। लॉकडाउन किसी को भी नहीं चाहिए। दस्तूर खुदा मुख्यमंत्री भी कह रहे लॉकडाउन नहीं चाहिए, तो भी लॉकडाउन नहीं चाहिए। ये अकेले मुख्यमंत्री, अकेले इकबाल चहल आयुक्त बोल के नहीं होगा। हम सबको मिलके
जो मास्क का लगाना ज़रूरी है, तो वैक्सीन लेना ज़रूरी है, हम भीड़ में नहीं जाना, भीड़ नहीं बनाएंगे, ये सब करते तो हम बच सकते। वक्त की जरूरत यही है कि लोग खुद सावधान रहें। यह किसी सरकार या देश की लड़ाई नहीं, बल्कि हर शख्स की निजी लड़ाई है। आज तक ब्यूरो।